जब मेरे को मैसेज मिला कि आप एशिया कप के लिए सेलेक्ट हो चुके हो, और मुझे तब पता लगा कि पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा, तो अलग से एक अंदर से फीलिंग अपने देश के लिए और पाकिस्तान से खेलना, उसे परास्त करना, मुझे मौका मिला। अच्छा, या अक्सर ऐसा होता है कि जो सिर्फ पाकिस्तान को परास्त करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एशिया कप हो रहा है तो कप लेकर के आना वो ज्यादा? कप भी बहुत अहमियत रखता है, कप बहुत जरूरी है, कप भी जरूरी है और पाकिस्तान को हराना भी जरूरी है। विकास लांबा की अगली गेंद और ये बोल्ड। उस क्रिकेट से ये दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या डिफरेंट है? इसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। जितना भी गेम होता है सब व्हील चेयर पे होता है, डाई लगाना, बॉलिंग करना, बैटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है नॉर्मल गेम से। दोस्तों, मेरे हाथ में एक लेटर है, जो लेटर रुड़की को गर्व की अनुभूति कराएगा। रुड़की को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को इस लेटर पे गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लेटर है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का। जैसे आप सुनते हैं कि वो क्रिकेट बोर्ड जो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं और आप बैठ करके देखते हैं, एक वैसा ही लेटर जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का है। और ये लेटर आया है रुड़की में। किसके पास? विकास कुमार के पास। रुड़की में रहते हैं और इनके पास लेटर आया और ये कहता है कि आप जो एशिया कप व्हील चेयर क्रिकेट होगा उसमें आपको एज अ टीम प्लेयर, एक प्लेयर की तरह से उस टीम में ले लिया गया है। तो आखिर कारण क्या है कि जब कोई सिलेक्शन होता है रुड़की से तो भाई ये गर्व की अनुभूति होती है, बहुत लोग खुश होते हैं, अलग अलग प्लेयर्स का नाम लेकर के आप खुश होते हैं। तो एक ऐसा प्लेयर आपको रुड़की में मिला जो कि इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ है। विकास कुमार जी हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो नॉर्मल क्रिकेट होता है जी, उस क्रिकेट से ये दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या डिफरेंट है? इसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। जितना भी गेम होता है सब व्हील चेयर पे होता है, डाई लगाना, बॉलिंग करना, बैटिंग बहुत डिफिकल्ट होता है नॉर्मल गेम से। तो जैसे आप मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत समय से हर किसी की कोशिश ये रहती है कि इंडियन क्रिकेट टीम में हम सेलेक्ट हो जाएं, इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि ये भी इंडियन क्रिकेट टीम है लेकिन ये व्हील चेयर क्रिकेट टीम हो गया। तो फिर कैसा, मतलब चूंकि आप महसूस कर रहे हैं कि कितने समय का ये मेहनत है? मेरा ये 2 साल का मेहनत है और इंडियन टीम के लिए मेरा सिलेक्शन होना बहुत सौभाग्यशाली है और सभी चाहते हैं कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। तो 2 साल से आप इस क्रिकेट की तैयारी कर रहे हैं? जी। इसके पहले? इससे पहले मैं कुछ नहीं किया। और 2 साल में आपने इतना कर लिया? जी। तो आप, ये तो बड़ी बात है। बहुत से लोग ये सुनते हैं कि काफ़ी समय लग जाता है और आपने 2 साल में ऐसा कर ले, भाई इंडियन क्रिकेट टीम में आप सेलेक्ट हो गए। जी। तो ये मतलब 2 साल में पॉसिबिलिटीज तो कई बार लोग समझ नहीं पाते, 2 साल में कैसे होगा, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं। इसके पीछे मेरा छोटा भाई कह लो या उत्तराखंड टीम का कोच कह ले, उसकी बहुत मेहनत है। तो मैं सुबह जाता हूँ 7 बजे, 10 बजे तक प्रैक्टिस करता हूँ। हार्ड प्रैक्टिस की मैंने। हार्ड प्रैक्टिस। कभी कोई चीज़ बाधा नहीं आती? बाधा आती है, फाइनेंशियल में बाधा आती है, आने जाने में बाधा आती है। हमारे पास व्हील चेयर नहीं है, बहुत सी व्हील चेयर नहीं है आपके पास? बहुत सी चीज़ें हैं। सरकारें आपको व्हील चेयर प्रोवाइड नहीं करती क्या? जैसे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है अलग अलग जगह पर, ये दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो क्या ये लोग कोई सपोर्ट नहीं करते? बोर्ड सपोर्ट करता है लेकिन अभी फिलहाल हाल ही में अभी सरकार से कोई सहायता नहीं है। सरकार से सहायता नहीं है? जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो सरकार कुछ सुविधा मुहैया करा दे, फाइनेंशियल फॉर्मेट में कोई सुविधा मुहैया कराए, किसी और तरीके से सुविधा मुहैया कराए? नहीं, अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो जैसे ये जो काठमांडू में ये पूरा क्रिकेट होना है ये, ठीक है, चूँकि एशिया कप व्हील चेयर क्रिकेट है, तो आप लोग कहाँ वहीं जा कर के खेलेंगे? ये सिर्फ नेपाल काठमांडू में ही होगा पूरा टूर्नामेंट। तो कितने कंट्रीज के जो है जो टीम है जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, 5 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे इसमें ऐसा भी जैसे जब पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट होता है ना, जो व्हील चेयर वाला नहीं होता, तो उसमें तो बड़ा ही अलग तरीके से क्रेज़ रहता है। इसमें उतना क्रेज़ देखने को मिलता है या नहीं मिलता? उसमें भी इतना ही क्रेज़ देखने को मिलता है। हाँ, क्योंकि सब देश के लिए खेलते हैं। हाँ। जब देश की बात आती है तो अलग ही जुनून होता है। ये बात तो सही है, जब देश के लिए कोई खेलेगा तो फिर जुनून अलग ही होता है ना? तब मैं आपको बताऊं,
जब मेरे को मैसेज मिला कि आप एशिया कप के लिए सेलेक्ट हो चुके हो, और मुझे तब पता लगा कि पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा, तो अलग से एक अंदर से फीलिंग, अपने देश के लिए और पाकिस्तान से खेलना, उसे परास्त करना, हाँ। मुझे मौका मिला। अच्छा, ये अक्सर ऐसा होता है कि जो सिर्फ पाकिस्तान को परास्त करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एशिया कप हो रहा है तो कप लेकर के आना वो ज्यादा? कप भी बहुत अहमियत रखता है, कप बहुत जरूरी है, कब भी कप जरूरी भी जरूरी है और पाकिस्तान को हराना भी जरूरी है। ये महत्वपूर्ण है। देखो, मतलब जब क्रिकेट में भी इंडिया पाकिस्तान होता है, मतलब नॉर्मली जो नेता है वो इंडिया पाकिस्तान करते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट में भी इंडिया पाकिस्तान खूब है, हैं? बिल्कुल। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही इसको करता है जी, हमारा बोर्ड ही करता है इसको। आपका बोर्ड करता है, आने जाने की सारी व्यवस्थाएं ये बोर्ड का होता है। बोर्ड प्रोवाइड करेगा। अब तो चूंकि आप जो है ये क्रिकेट टीम में आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो अब तो सारी सुविधाएं अब सरकार देगी या नहीं देगी? फिर तो अभी कह नहीं सकते कुछ। नहीं, सरकार तो देगी ना फिर तो। अगर क्रिकेट बोर्ड है तो बोर्ड तो पूरी व्यवस्था कराता है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सरकार कुछ भी कर सकती है, जॉब भी दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। आपका मकसद क्या है वैसे? मेन आपका अगर मकसद की हम बात करें, आपका उद्देश्य बात करें, और एम की बात करें, गोल की बात करें, तो क्या है? मेरा मकसद ये है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, अपने प्रदेश के रुड़की के लिए। रुड़की वासी कहें कि कुछ लड़का है, नाम रोशन किया है। अभी मैं जैवलिन थ्रो और शॉर्ट पुट भी खेलता हूं। अच्छा। तो उसमें मेरा मकसद ये है कि मैं गोल्ड मेडल लाऊं भारत के लिए, अपने प्रदेश के लिए। बिल्कुल। तो क्या राज्य के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि खेल मंत्री हों या जो इस शहर के जनप्रतिनिधि हों, उन लोगों से कोई सपोर्ट या उन लोगों की कोई खुशी, उन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन, सहयोग आपके लिए? अभी तो नहीं है, जब से एशिया कप में सिलेक्शन हुआ है अभी तो कोई सहयोग नहीं है। हालांकि उससे पहले मैं भी कुछ ट्रॉफी हम जीत के आए हैं, तो उससे पहले हुआ है। सब सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते किसने सपोर्ट किया? हमारे वीरेंद्र जाती जी आए, घर पे आए थे, और प्रदीप बत्रा जी और गोयल जी का भी है, सभी हैं। देखिए, ऐसा है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि ये दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम अपना बना करके, जैसे आप क्रिकेट टीम नॉर्मल होता है वैसे ही है, लेकिन ये लोग जो खेलते हैं वो व्हील चेयर पे बैठ करके सारी चीज़ें करते हैं। व्हील चेयर पे बैठ करके बॉलिंग करना, व्हील चेयर पे बैठ करके बैटिंग करना, फील्डिंग करना, ड्राइव लगाना, सब पॉसिबल हो पाता है? बिल्कुल होता है। बहुत से लोग की तो हिम्मत ही नहीं होगी ना, जिसके अगर मान लीजिए कोई विकलांग हो जाता है, कोई दिव्यांग हो जाता है, तो दिव्यांग के बाद तो किसी की स्थिति नहीं होती है कि कुछ करे, हिम्मत ही नहीं हो पाती है। ये सिर्फ जज्बा होता है। जज्बा होता है, जज्बा है तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब देखते हैं कि इन लोगों के पास जज्बा है या नहीं है। मतलब सोच करके देखिए, आप लोग कई बार घरों में बैठ करके सोचते हैं कि हम इतना बड़ा काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये वाला काम हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये संशय हो सोचने में कि आपके साथ कोई छोटी सी घटना घट जाए और आप अपने भविष्य में कोई काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एक बार आप विकास कुमार जी को, विकास लांबा जी को देख लीजिएगा। इनके बारे में जो बातें बताई जा रही है वो सुन लीजिएगा, या इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, 2 साल में जब ये इंडियन क्रिकेट जो व्हील चेयर क्रिकेट टीम है उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते ये सोच लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या बोलना चाहेंगे अंत में हमारे दर्शकों को कि क्या जरूरी है लाइफ में? लाइफ में कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। हताश नहीं होना चाहिए। इंसान क्या नहीं कर सकता, सब इंसान ही करता है। इंसान क्या नहीं कर सकता, सब इंसान ही करते हैं। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तदबीर बदल सकता है, पर पहले आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। तो सबकी हसरतें होती हैं कि हमें ये मिले, लेकिन उसके लिए करने की इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी है ना। तो दोस्तों, फिर से वो इन्फॉर्मेशन की रुड़की के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही गर्व का विषय, उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय, खेल प्रेमियों के लिए और भी हर्ष और गर्व का विषय है कि विकास लांबा जी रुड़की में रहते हैं और ये इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट टीम में एक प्लेयर की तरह सेलेक्ट हो चुके हैं। एक टूर्नामेंट होने वाला है, एशिया कप व्हील चेयर क्रिकेट होने वाला है, 2023 में ही होगा, और ये काठमांडू में, डेट भी मैं बता दे रहा हूं आपको, डेट आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच होने वाला है। तो इस बीच ये इस तरीके का जो क्रिकेट होता है
उसको देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि विकास लांबा जी को जो ये टीम में सेलेक्ट किया गया है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी बात है। मैं चाहता हूं अन्य नेताओं से कि कम से कम जब कुछ अच्छी चीजें हमारे शहर के लोग, हमारे राज्य के लोग कुछ करते हैं या कुछ अच्छा होता है तो आकर के उन्हें सम्मानित तो जरूर कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं। अगर आप हौसला बढ़ाएंगे तो शायद और भी बड़ी चीज, मैं सोचता हूं कि शायद इंटरनेशनल लेवल पर कब भी आएंगे, पाकिस्तान को तो आप हराएंगे ही हराएंगे। बिल्कुल, हाँ? ये तो मेरा इरादा है, वो हराना है। तो दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और विकास जी के लिए भी खासतौर पर जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिए। और जनप्रतिनिधियों से विशेष अनुरोध कि हम हौसला जरूर बढ़ाएं ताकि अन्य लोग भी ऐसे लोगों को देख करके हौसला तोड़े नहीं, हौसला बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।